नमस्कार दोस्तों, मैं धनगर गोट फार्म ओनर घनश्याम धनगर। आज मैं अपना पूरा परिचय देने जा रहा हूँ। मैं गांव का रहने वाला हूँ। नीमच ज़िले में मेरा गांव पड़ता है। गांव ढावा, पोस्ट सरवानिया महाराज, तहसील जावद, जिला नीमच, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मैं आज का जो आपको पूरा परिचय बताना चाह रहा हूँ, मेरा फार्म अभी 60 बाय 30 की जगह में बना हुआ है। 60 लंबाई है इसकी, 30 चौड़ाई है। और मैंने यहाँ शुरुआत 2 बकरी से करी थी। और अभी मेरे पास 20 बकरी है और 15 बच्चे हैं, और बाकी मैंने सेल आउट कर दिए। तो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है भैया कि अगर आप बकरी पालन में जाना चाहते हो और बकरी पालन का बिजनेस करना चाहते हो, तो बकरी पालन के बिजनेस के अंदर प्रॉफिट तो है भैया, पर आपको उसका लिए प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और आपको उसके लिए काम आना चाहिए। आपको थोड़ा बहुत बकरी फार्म का नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल भैया, बकरी फार्म में अगर जाना चाहते हो तो मेरा मकसद है आपको नी नॉलेज छोटी शुरुआत करें, 2 बकरी से चालू करें। मैंने भैया, हालांकि मेरा पुरखानी धंधा है, खानदानी धंधा। मैं धनगर समाज से आता हूँ, गहिरी समाज से, और हमारे वैसे भी बाप दादा का खानदानी धंधा बकरी पालन था। तो मैंने 10th क्लास तक पढ़ाई कर रखी है और मैंने 15 साल कृषि मंडी के अंदर जॉब भी कर रखी। उसके बाद मेरा मन हुआ कि मैं बकरी पालन का काम करूं, बकरी पालन के बिज़नेस में आऊं। तो बकरी पालन के बिज़नेस में आने के लिए भैया मैंने पहले 2 बकरी से शुरुआत करी, 2 बकरी से काम चालू करा। उसके बाद मैंने 2 गायें थी मेरे पास, और 2 गायों से मैंने फिर 2 गायें के बाद मैंने गायों या डेयरी फार्मिंग के धंधे में थोड़ा प्रॉफिट कम लगा, तो मैं उसके लिए फिर मैंने बकरी पालन में आया। 2 बकरी लाया, 2 के बाद फिर 5 लाया, फिर 5 लाया, और वैसे मेरे घर की करके मैं सारी बकरियां भी बताऊंगा जो मेरे घर की है, जिससे जिन बकरियों से मैंने शुरुआत करी थी और कैसे मैंने क्या काम चालू करा। पूरा मैं आगे वीडियो अंत तक देखते रहिए। और चैनल पसंद आए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे और वीडियो बना पाऊँ और मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज मिले। और आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में। चलो करते हैं विजिट अपन धनगर गोट फार्म का। देखो ये चलते हैं, ये मेरा फार्म है, ये मेरा फार्म का मेन गेट है। और बिल्कुल भैया, बिल्कुल कम बजट में फार्म बना रखा है मैंने। 3 शेड में गेट बना रखे, दोनों 2 गेट है मेरे फार्म के। ये देखो, एक साइड में भी 3 शेड लगा रखे मैंने, और ये गेट हमने बेरिंग वाला बनवा रखा, जो भैया खिसक जाता है, जितना चाहे उतना खोल सकते हो। ये खुल गया। आप जितना चाहो, ट्रैक्टर अंदर आना चाहे तो खुल जाता, वापस आप अंदर जाओ जितना खोल सकते हो। ये मेरा इधर स्टोर रूम है, इसमें 4 दाना मिश्रण पड़ा रहता है, और इधर हम सोने बैठने की व्यवस्था रहती है। एक और मेरा मेन गेट है, दोनों तरफ रास्ते मेरे फार्म के भैया, इधर और इधर। और ये मेरे फार्म का गलियारा है, जो पीछे होल है उसका गलियारा है। इसमें 2 काम हो रहे भैया, हम छोटे बच्चे भी रख लेते हैं इसमें, और जब चारा भरना हो तो ये गेट खोल के बच्चों को उधर करके पीछे के होल में चारा भरता है। 15 बाय 30 का पीछे होल है मेरा चारे का। आगे वीडियो में और भी दिखाऊंगा कितना चारा भर रखा मैंने, क्या है। और ये इधर मेरी बकरियों का टीन शेड है पूरा। इस हिसाब से हम पूरा सेटल हुआ। अब दिन का टाइम है, हम बकरियों को चारा डालेंगे, वो है चने का भूसा। ये अभी दिन का टाइम हो गया, हम इसमें चारा डालने के लिए इनको अभी स्टेना वगैरह साफ़ कर दी हमने। सुबह मसूर का भूसा डाला था, अब अभी हम चने का भूसा डालेंगे। चने के भूसे में ये इनमें खा लेती भी है, थोड़ा बहुत रहता मसूर का तो बाहर निकाल देते इससे। अभी दिन का टाइम है, बकरियां सब खा पी के कंप्लीट इंतज़ार कर रही है। अब हम डालेंगे इनको अभी दिन में 3 बजे चने का भूसा। तो अभी शाम का तक डालेंगे, फिर शाम को दाना मिश्रण देंगे। ये पीछे जो मेरा होल है भैया, ये पूरा चारे का बना हुआ है। इसमें मैंने मसूर का भूसा और चने का भूसा कर रखा, वो भी आगे वीडियो में दिखाऊंगा। ये अभी हम देखो सब बकरियों को अभी हमने टगारियाँ भर ली, और ये सब हमारे जो खाने की स्टेन है इनमें डाल देंगे। देखो सब बकरियाँ आ जाएगी, इनको इंतज़ार रहता है भैया खाने का, कि आएंगे 3 बजे का टाइम हो गया। अब चने का भूसा वगैरह जो भी खिलाते हैं हम खिला देते हैं। अभी भैया जो बारिश का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो इससे पहले कि हमने खेत जुतवा दिए, तो चारा इसका इनका ख़त्म हो गया है। तो इस बार क्या हमारा थोड़ी पानी की कमी की वजह से हमने, ये देखो चने का भूसा, पानी की कमी की वजह से हमने थोड़ा हरा चारा कम बो पाए थे। तो इसलिए अब बारिश में लगाएंगे हम हरा चारा, बाजरा लगाएंगे। तो अभी हमने इनको शाम को दाना मिश्रण इनका बढ़ा दिया है, और सुबह मसूर का भूसा खिलाते थे, दिन में चने का भूसा और पानी पिला देते। बस तो जानवर इसी तरफ तो जब, भैया ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हरा चारा खिलाओगे तो बकरियाँ रह पाएगी, रहती। बहुत से भैया पूछते भैया बकरियों को बिना हरा चारा, भैया रख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। पर उनको क्या है कि हरा चारा दो तो अच्छी बात है, तो हम भी खिलाते हैं, ऐसा नहीं है। पर अभी क्या हमारे पास नहीं है, तो हम इनको दाना मिश्रण शाम को बढ़ा दिया। अभी देखो ये स्टेने भर दी हमने, हम भर देंगे, सब बकरियाँ खाएगी आराम से, फिर शाम तक कंप्लीट हो जाएगी। फिर शाम को 5 बजे 6 बजे हमको इनको दाना मिश्रण दे देंगे। ये सबको अभी हम चने का भूसा डाल रहे हैं। सभी वीडियो बढ़िया चाव से खाती है भैया चने का भूसा भी बकरियाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती। भैया वीडियो बनाने का तात्पर्य है
कि बकरियों का टाइम शेड्यूल करना पड़ता है, इनको समय देना पड़ता है भैया। ऐसा नहीं है एक बकरी पालन चालू कर दिया, आप बकरियां ला दी और बकरियां रख दी और उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है, तो भैया इससे बकरी पालन में आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। सक्सेस होना भैया बकरी पालन में तो आपको इनमें लग के रहना पड़ेगा, काम करना पड़ता है भैया। अपन कोई भी बिजनेस करते हैं, अगर आप दुकानदारी भी करते हो तो उसमें भैया बैठना पड़ता है आपको तभी ग्राहक आते हैं और माल बिकता है। तो इसी तरह बकरी पालन का बिजनेस है, इसमें भी भैया आपको लगा रहना पड़ेगा। शाम सुबह हम भैया सुबह 6 बजे से रखते हैं इनको 11 बजे तक, सुबह इनकी साफ़ सफाई वगैरह करके इनको 10 साढ़े 10 11 बजे हम फ्री होते चार, फिर दिन में 3 4 घंटे फ्री होके खाना वाना नहा धो के फिर वगैरह हम 3 बजे से वापस लग जाते भैया, शाम को 6 7 8 बजे तक लगे रहते, तभी भैया सक्सेसता मिलती है। 2 बकरी से चालू करा भैया, आज हमारे पास 20 बकरी है। तो भैया 20 बकरी तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करी इसलिए आज वहाँ पहुँचे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बकरी पालन को एक साइड बिजनेस नहीं समझे भैया, इसको अगर सफल होना है और इसमें अच्छा तरक्की करनी और मुकाम हासिल करना भैया, तो इसको मेन बिजनेस समझे, बिजनेस में पूरा दिमाग लगाए, कहाँ कोई चूक हो रही है, कहाँ अपनों से कमी हो रही है, वैक्सीनेशन वगैरह, टीके वगैरह, डीवॉर्मिंग, बकरी को क्या हो रहा है, बुखार वगैरह, इन चीज़ों का सबको भैया प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए आपको, तभी बकरी पालन में आज आगे सक्सेस हो पाओगे। कहने का मतलब ये नहीं बकरी ले आए, बकरी रख दी, अच्छा टीन शेड लगा दिया, 10 15 20 लाख रुपए टीन शेड में लगा दिए, पंखे लगा दिए, कूलर दिए, इससे भैया कुछ भी नहीं होना है। बकरी पालन में सक्सेस होना है तो भैया बकरी पालन में लगे रहना पड़ेगा आपको और खुद सीखना पड़ेगा भैया, खुद काम करना पड़ेगा। लेबर के भरोसे भैया कोई काम नहीं होता है, मेरा कहने का मतलब ये है। इसलिए क्या हम खुद करते हैं भैया बकरी पालन, नहीं कि हम लेबर के भरोसे काम करते हैं। हमने लेबर रखी नहीं रखी कि भैया हमारा खुद का काम है, हम खुद करते हैं और सभी बकरियों को हम खुद देख रेख करते हैं। हमने जो नौकरी करते थे भैया, हमने नौकरी छोड़ दी है क्योंकि भैया प्रॉपर दोनों तरफ ध्यान नहीं लग पा रहा था, इसलिए हमने क्या है वापस इधर बकरियों में ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि भैया हमने इसको हमारा मेन बिजनेस बनाया है भैया। आज हम हमारा टारगेट बहुत लंबा है बकरी पालन में आगे जाने का, आगे और भी वीडियो बनाऊंगा मैं, जैसे जैसे सक्सेस मुकाम हासिल हो पाएगा वैसे वैसे बकरी पालन में आगे बढ़ता जाऊंगा। वीडियो बनाने का तात्पर्य ये नहीं भैया कि आप वीडियो ये है मेरा बनाने का भैया, छोटे स्तर से मैंने चालू करा था और आज मैं 20 बकरियों पे पहुंच गया, उसके लिए बहुत संघर्ष करा भैया और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तभी आज मुकाम हासिल हो पाता है। इसलिए मेरा वीडियो भैया सब्सक्राइब करें, चैनल वीडियो पसंद आए तो। कहने का मतलब ये है कि मैंने 2 बकरी से चालू करा था और 20 बकरियों कैसे पहुंचा भैया बता रहा हूँ। मैंने एक छोटी शुरुआत करी थी, जो पीछे का होल दिख रहा भैया, इसी में मैंने बकरियाँ रखी और इसी के अंदर चारा भरा, बाकी मेरे पास कुछ भी आगे खाली जगह थी, हमने जाली लगा रखी थी, कुत्ते बिल्ली वगैरह अंदर नहीं आए। बाकी सब भैया अब जाके हमने पूरा सेटअप पूरा सिस्टम सेट करा है। 5 साल हो गए भैया हमको बकरी पालन करते करते, जब जाके हम 20 बकरियों पे आए। 2 बकरी से चालू करी, 2 के बाद 5 10 15 और अब 20 बकरियाँ हैं हमारे पास। और आगे भी हम और बकरियों का और सेटअप तैयार करेंगे, बकरियाँ और लाएंगे अभी। तो कहने का मतलब ये है कि आप बकरी पालन में पूरा लग के करना पड़ेगा भैया, सक्सेस तो हासिल करनी है। अब हम आगे आपको दिखाएंगे हमारा जो चारे का होल है, वो देखिए कैसे क्या हमने भूसा भर रखा है। सब व्यवस्था रखनी पड़ती है भैया, क्योंकि चारा मिलता नहीं भैया बार बार, जब सीजन होता तभी मिलता है चने का भूसा। गायों भैंसों के लिए तो आप जब भी चाहो शुक्ला मंगवा सकते हो, बाकी चना भूसा, मसूर का भूसा, मूंगफली का भूसा है भैया, सब स्टॉक रखना पड़ता है। अभी हमारे पास जो स्टॉक है चने का और मसूर का भूसा है। ये हमारे बकरियों को बच्चों का होल है, इनको हमने अलग ये देखो स्टैंड बना रखी है इनके, ये अलग खाते रहते हैं। इनको भी हमने चने का भूसा डाल दिया, बड़ा चाव से खाते भैया चने का भूसा भी बच्चे। बच्चों को भैया अलग ही रखना पड़ता है, बकरियाँ क्योंकि मारती है, बच्चों को खाने नहीं देती, और इनका वो जो इनके सेट स्टैंड बना रखी है उनमें उनका मुंह पहुंचता भी नहीं है। देखो बड़े चाव से खा रहा, बच्चे की क्वालिटी देखो, सब सिरोही नस्ल में भैया, हमारा फार्म सिरोही का है। और ये हमने सबके टब शेड में डाल रखी है, सब खा लेंगे। पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था सब इनकी अलग रख रखी है। ये इनके इधर पानी भर रखा है, इसमें दलिया डाल रखा है, मेथी का चो का दलिया डालते भाई हम, बारह महीने ये डालते भैया बच्चों के, बकरियों के, सबके। और अब हम चलते हैं अपने अंदर के होल में, जिसमें हम चारा दिखाएंगे आपको, चने का भूसा कितना क्या स्टॉक रखते हैं हम भैया 20 बकरियों का, वो भी देखिए भैया। वो साल भर का कोटेशन हो जाता है भैया, वापस बारिश के बाद हम मूंगफली का भूसा भर लेते हैं। रोटेशन में चलता रहता है भैया। चारा आपको स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि चारे का स्टॉक भैया अगर आप स्टॉल फीड पे रख रहे हो और चारों का स्टॉक नहीं तो फिर बकरियों को खिलाओगे, क्योंकि 12 महीने भैया चारा मिलता नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश में तो नहीं मिलता भैया, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ सीजन पे मिलता है। क्यों स्टॉक नहीं करता भैया इधर, हमारे यहाँ बकरी पालन भी कम होता है, इसलिए ये चलते। ये गेट है हमारा एक और अंदर, जिससे हम उधर बच्चों की तरफ चारा लेने भी जा सकते हैं, और दोनों तरफ बीच में एक पेड़ और लगा रखा हमने, जिससे बच्चे इधर नहीं आए। ये खोला, फिर ये पीछे हमारा होल का गेट बना हुआ है, इसमें जाएंगे और अंदर आपको चारे का स्टॉक दिखाएंगे, कितना क्या चारा स्टॉक में।
ये चलते हैं हम हॉल में 15 बाई 30 का हॉल बना रखा भैया हमने चारे का। इसलिए पहले भैया इसी में बकरियाँ और इसी में चारा रखते थे, अब हमने बनाने का ये देखो ये चोर है, ये जो नीचे पड़ा हुआ है चने का भूसा, 4 ट्राली चने का भूसा है हमारे पास, और 3 ट्राली ये जो सफ़ेद बोरों में भरा हुआ है ये मसूर का भूसा है। दोनों भैया स्टॉक में रख रखा हमने, ये मसूर का और चने का। अभी मसूर का कम बचा है हमारे पास, बकरियों ने खा लिया, एक ट्राली बचा है, 1 ट्राली खा गई है। चने का भैया अभी स्टॉक में पड़ा हुआ है। ये देखो ये चने का भूसा। तो कहने का मतलब 20 बकरियों के लिए आपको साल भर का स्टॉक, वैसे भी भैया साल भर में ख़त्म तो नहीं होता है वैसे भी हमने, पर इसलिए हमने इस बार थोड़ा सस्ता था तो 4 ट्राली चने का और 3 ट्राली मसूर का भूसा भर दिया था। अभी आधा होल ही भरा हुआ है हमारा, आधा खाली है, आधा हम अभी वापस बारिश के बाद जो मूंगफली का भूसा आएंगे उसमें भर देंगे। तो चारे का स्टॉक भी अनिवार्य रखना भैया। ये देखो ये बच्चे का सेटअप, ये पूरा बकरियों का सेटअप, बकरियाँ खा रही बड़े चाव से, कोई दिक्कत नहीं भैया। बकरी पालन सक्सेस होना है भैया तो आपको प्रॉपर ध्यान लगाना पड़ेगा और प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी भैया। बिना मेहनत के कहीं सफलता नहीं मिलती है। तो आप कोई भी बिजनेस करो उसमें सब में मेहनत लगती है भैया। तो बकरी पालन में भी अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। ये बकरी है हमारे जो, ये देखो ये सब छोटी बकरियाँ, ये हमारे पुरानी बकरियाँ हैं, ये इनसे हमने शुरुआत करी थी भैया। ये आधी गुजरी है और सिरोही दोनों। तो हमारे पास जो पहले थी वो गुजरी नस्ल में थी, अजमेरा वो गुजरी 2-3 इस तरह की नस्ल मिक्स थी। अब हम प्योर सिरोही पे काम कर रहे हैं भैया, क्योंकि छोटी शुरुआत करी थी भैया हमने, तो हिसाब से क्या कि कम बजट के अनुसार थोड़ी सस्ती लाए थे हम। अभी हम थोड़े, हमारे पास अभी अच्छी रेंज की 22 25 हज़ार 30 हज़ार तक की रेंज की बकरियाँ हैं भैया अभी जो हम लेके आए हैं प्रॉपर में। और ये अच्छे अभी हैं ये सब फीमेल है भैया, मेल इसमें कोई नहीं है। सभी हम हमारे फार्म के लिए तैयार हो रही है, अभी भी हम सेल आउट नहीं करते हैं। अभी हमारे क्या फार्म पे हमको कम से कम बकरियाँ होने के बाद ही सेल करेंगे। ये सब फीमेल है हमारी, मेल कुछ नहीं है इसमें। कहने का मतलब ये है भैया, गोट फार्मिंग बिजनेस ऐसी चीज़ है कि आप इसमें जितना ध्यान लगाओगे इतना प्रॉफिट है, इतना कमाओ, इतना ये करोगे तो इतना प्रॉफिट है। आपको शुरुआत, मेरा एक ही विनती है भैया आपसे कि अगर आपके पास पैसा कम है, कम खर्चे में चालू करें, फार्म में कम पैसा लगाए, बकरियों में ज़्यादा पैसा लगाए। 5 बकरी से चालू करें, बकरी अच्छी नस्ल की लाए, अच्छी क्वालिटी की लाए, दाने में पैसा लगाए, चारे में पैसा लगाए, ना कि नमस्कार।